क्रैक फ्यूचर एग्जाम में आप सभी लोगों का जो है हार्दिक स्वागत है। आज हम जो है ज्योग्राफी का पार्ट तीसरा देखेंगे, जो कि एनसीईआरटी 11th के आधार पर जो है तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत हम जो है गंगा नदी तंत्र देखेंगे, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। पीसीएस की जितनी भी परीक्षाएं, चाहे वो उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, 6 से लेकर के 12 तक की जो है एनसीईआरटी के बेस पर जो है क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चन जो है हमेशा हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसीलिए जो है मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी की श्रृंखला चालू कर रखी है, जो 6 से 12 तक की है। इसके अंतर्गत जो है हम आज गंगा नदी तंत्र देखेंगे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रश्न 1 है, निम्न कथनों पर विचार करें। भागीरथी एवं अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलती है। ये एकदम सही है, क्योंकि भागीरथी जो है वो अलकनंदा नदी से देवप्रयाग में मिलती है। इसके बाद ही जो है इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग के बाद इसका नाम गंगा पड़ता है। मैंने इसकी व्याख्या कर दी है। यह नदी उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ये भी जो है सही है। उपयुक्त में जो है इसका सही आंसर जो होगा, ए सही है, बी सही है, या सी सही है, या डी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी। 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन जो है, निम्न कथनों पर विचार करें। भागीरथी नदी उत्तरकाशी जिले से निकलती है। कथन 1 सही है। कथन 2 है, यह मध्य व लघु श्रेणी को काटकर तंग महाखंड से होकर गुजरती है। कथन 2 भी सही है। उपयुक्त में से हमें देखना है कौन सा कथन सही, ए सही, बी सही, सी सही, या डी सही। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन सी। आज का तीसरा क्वेश्चन जो है, निम्न कथनों पर विचार करें। अलकनंदा नदी का उद्गम संतोपद हिमनद से होता है। इस नदी के तट पर केदारनाथ मंदिर स्थित है। अलकनंदा नदी धौली और विष्णुगंगा नामक धाराओं से मिलकर बनती है। तो मैं आपको बता दूं कि अलकनंदा नदी का उद्गम संतोपद हिमनद चमोली जिले से होता है। इस नदी के तट पर, ये सही है क्वेश्चन, एक सही है। इस नदी के तट पर केदारनाथ मंदिर नहीं है। इस नदी के तट पर बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। अलकनंदा नदी धौली एवं विष्णु गंगा नामक धाराओं से मिलकर बनती है। ये एकदम सही है। तो उपयुक्त में से हमें देखना है कि कौन सा कथन सही है। एक सही है, बी सही है, सी सही है, या डी सही है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी सही है। हमारा 1 और 3 हमारा जो है सही है। आज का चौथा क्वेश्चन जो है, निम्न कथनों पर विचार करें। नंदाकिनी नदी नंदप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। ये सही है। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। ये भी सही है। पिंडर नदी कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से नहीं मिलती। ये है गलत है, क्योंकि जो हमारे पंच प्रयाग हैं वो जो है इन्हीं नदियों के द्वारा ही अलकनंदा और भागीरथी और मंदाकिनी, इन सब नदियों के मिलाने से जो है पंचप्रयाग हमारे बने हैं। तो हमारा जो पहला 1 नंबर है सही है, 2 नंबर भी सही है, और 3 नंबर हमारा गलत है, क्योंकि पिंडर नदी कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, या डी सही है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए। 1 और 2 सही है। आज का 5वां क्वेश्चन जो है, निम्न कथनों पर विचार करें। अंबाला नगर सिंधु नदी एवं गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। ये सही है। सोन नदी इसके बाएं तट से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। ये गलत है, क्योंकि सोन नदी जो गंगा के दाएं तरफ से मिलती है। रामगंगा, गोमती, घाघरा गंगा की सहायक नदियां हैं। ये जो है सही है। उपयुक्त में से हमें देखना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है, या डी सही है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी। 1 और 3 जो है इसका सही आंसर है। आज का छठा क्वेश्चन जो है, निम्न कथनों पर विचार करें। यमुना नदी उत्तरकाशी जिले के बंदरपुर श्रेणी से निकलती है। ये एकदम सही है। रिंद, सेंगर, वरुणा इसकी बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। ये भी सही है। यह नदी उत्तराखंड से निकलने के बाद सीधे उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ये कथन जो है, तीसरा कथन हमारा गलत है, क्योंकि जो है यमुना नदी जो है उत्तराखंड से निकलने के बाद सीधे जो है हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही, बी सही, सी सही, या डी सही। इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन डी। आज का 7वां क्वेश्चन जो है, निम्न कथनों पर विचार करें। चंबल नदी उत्तर दिशा में बहती हुई
कोटा तक एक गार्ज के रूप में बहती है। ये एकदम सही क्वेश्चन, सही कथन है। दूसरा है, यह नदी अपनी उत्खात भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है। ये चंबल नदी की बात हो रही है, क्योंकि चंबल नदी जो बीड़ों में है और ये अपने कटाव करते हुए चलती है, इसी को हम क्या कर रहे हैं, उत्खात भूमि के लिए कहते हैं। ये भी जो सही है। इस नदी पर जो है गांधी सागर बांध बनाया गया है। ये भी कथन हमारा सही है। तो अब इसका सही आंसर जो है ए सही, बी सही, सी सही या डी सही। इसका जो सही आंसर हमारे यहाँ पे तीनों कथन जो हैं वो सही है। आंसर सी है। आज का 8वां क्वेश्चन जो है, निम्न कथनों पर विचार करें। गंडक नदी नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है। ये सही है। बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा के मैदान में प्रवेश नहीं करती। ये जो है कथन हमारा दूसरा गलत है, क्योंकि जो है यह गंडक नदी जो है बिहार के चंपारण जिले से गंगा मैदान में जो है प्रवेश करती है। उपयुक्त में से देखना कौन सा सही है। ए सही, बी सही, सी सही या डी सही। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, एक कथन इसका सही है। आज का 9वां क्वेश्चन जो है, निम्न कथनों पर विचार करें। गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। ये पहला कथन और दूसरा कथन दोनों ही सही हैं, क्योंकि भारत में जो है सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। इसका ए सही, बी सही, सी सही या डी सही। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए। आज का 10वां क्वेश्चन जो है, निम्न कथनों पर विचार करें। गंगा नदी दक्षिण में होकर सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। ये एकदम सही कथन है। इस नदी की कुल लंबाई 2535 किलोमीटर है। ये दूसरा कथन हमारा गलत है, क्योंकि गंगा नदी की कुल लंबाई जो 2525 किलोमीटर है। यह नदी 5 राज्यों से होकर के बहती है। यह भी कथन हमारा सही है। और यह नदी उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर बहती है। यह भी कथन हमारा सही है। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ए सही, बी सही, सी सही या डी सही। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी। ये जो है यहाँ पर मैंने ज्योग्राफी एनसीईआरटी 11 से जो है 10 क्वेश्चन जो है मैंने जो है महत्वपूर्ण जो 10 क्वेश्चन है वो मैंने सेलेक्ट किए हैं। इसी प्रकार से हमारी ये श्रृंखला ज्योग्राफी की चलती रहेगी, जो कि सब आप लोगों के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होगी। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और जो है इससे लाभ लीजिए। थैंक यू सो मच।